साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। साथियों, इस चैनल में मैं आपको ऐसी जानकारियां भी देता हूं जिनको जानना जरूरी है, लेकिन जिनको ज्यादातर लोग नहीं जानते। साथियों, हरियाणा की मशहूर सिंगर और डांसर सपना चौधरी ने अपने शौहर पर मुकदमा ठोक दिया। सपना चौधरी के पति का नाम है वीर साहू, और इस वीडियो को आप आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, कहानी शुरू से शुरू करते हैं। दिल्ली में एक इलाका है नजफगढ़। ये सपना चौधरी वहीं की रहने वाली है। सपना चौधरी की पैदाइश एक जाट फैमिली में हुई थी। ये जाट बिरादरी की है। जब ये छोटी थी तो इसका ख्वाब था कि बड़े होकर मैं पुलिस में भर्ती होंगी। लेकिन जब ये छोटी ही थी तो अचानक जो इसके पिता थे, जो इसके पापा थे, उनका इंतकाल हो गया। पापा की मौत के बाद बहुत कम उम्र से ही सपना चौधरी ने स्टेज शो करने शुरू कर दिए। यानी वो मंच पर जाके नाचने गाने लगी। तो पहली बार जो उसने स्टेज शो किया उसके लिए उसको एक भी पैसा नहीं मिला। मुफ्त में उसको स्टेज शो करना पड़ा। किसी ने तरस खाकर उसे काम दे दिया। लेकिन अगली बार के स्टेज शो में उसे 3100 रुपए मिले, 3100। तो उसके बाद सपना चौधरी का कुछ हौसला बढ़ा और वो स्टेज शो करने लगी। उसी समय उसका एक गीत आया, सॉलिड बॉडी। सॉलिड बॉडी गीत जो है वो आप कह सकते हैं सुपर डुपर हिट हो गया। बिहारी बोली में कहें तो इसने गर्दा उड़ा दिया। और उसके बाद हरियाणा का बच्चा बच्चा सपना चौधरी को जानने लगा। आप जानते हैं कि हरियाणा तीन ओर से दिल्ली को घेरे हुए है। तो दिल्ली हरियाणा बिल्कुल अड़ोस पड़ोस में है। इसके बाद ऐसी हालत हो गई कि सपना चौधरी कहीं भी जाती थी तो वहाँ उसके कार्यक्रम में भीड़ टूट पड़ती थी। हजारों औरतें आ जाती थी घूंघट निकाल के सपना चौधरी को देखने के लिए। हरियाणा के ताऊ जी लोग आ जाते थे अपनी सफेद मूछों के साथ, हुक्का पीते हुए सपना चौधरी को देखने के लिए। और बच्चे और जवान तो खैर रहते ही थे। पुलिस वाले भी ड्यूटी के बहाने मुफ्त में सपना चौधरी के गाने सुन लेते थे, डांस देख लेते थे। तो इस तरह सपना चौधरी का जलवा बिखरता रहा। सपना चौधरी का एक गाना मुझे भी बहुत बहुत पसंद है, तेरी आख्या का यो काजल। बहुत मस्त गीत है, हर किसी को सुनना चाहिए। सपना चौधरी के साथ एक और कलाकार भी मंच पर आते थे, उनका नाम था पेप्सी शर्मा। कुछ समय पहले उनकी दुखद मौत हो गई। तो इस तरह सपना चौधरी पूरे हरियाणा में छा गई। उसके बाद उनको बिग बॉस सीजन 11 में आने का न्योता मिला। आप जानते हैं बिग बॉस टीवी का एक रियलिटी शो है, और बिग बॉस शो में बहुत सारी हस्तियों को बुलाया जाता है, बड़ी बड़ी हस्तियों को। और फिर चारों ओर कैमरे लगे रहते हैं और लोग उनको देखते हैं। धीरे धीरे उसमें लोग एलिमिनेट होते जाते हैं, शो से बाहर चले जाते हैं, और अंत में एक विजेता बच जाता है, एक विनर होता है बिग बॉस का। तो सपना चौधरी को बिग बॉस के सीजन 11 में, यानी 11वें संस्करण में बुलाया गया। और उसके बाद सपना चौधरी को पूरे एक तरह से कहीं हिंदुस्तान ने जान लिया। सपना चौधरी इतनी मशहूर हो गई कि एक बहुत बड़े फिल्म निर्माता हैं महेश भट्ट, उन्होंने सपना चौधरी पर एक फिल्म बनाने का ऐलान कर दिया। उन्होंने फिल्म का नाम भी रख दिया मैडम सपना। उसके बाद सपना चौधरी को हिंदी फिल्मों में रोल्स भी मिलने लगे। एक फिल्म है वीरे दी वेडिंग, उसमें सपना चौधरी का गाना भी आया, हट गया ताऊ। उसने कुछ और फिल्मों में काम किया, जैसे नानू की जानों में भी वो देखी गई। तो सपना चौधरी का ग्राफ लगातार ऊपर जा रहा था। इसी बीच सपना चौधरी कुछ विवादों में भी फंस गई। उसने एक गीत गाया था, उस पर कुछ लोगों ने कहा कि ये दलित समाज का अपमान किया जा रहा है, दलितों का इंसल्ट किया जा रहा है, और सपना चौधरी पर SC ST एक्ट का केस कर दिया गया।
जो अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम है 1989 का 1989 का, उसके तहत सपना चौधरी पर एफआईआर हो गया। ये अधिनियम काफ़ी सख्त है और इसका थोड़ा बहुत दुरुपयोग भी होता है, मिसयूज़ भी होता है, जैसे सभी कानूनों का होता है। तो सपना चौधरी काफ़ी टेंशन में आ गई और इस टेंशन में उसने जहर खा के आत्महत्या करने की कोशिश की, खुदकुशी करने की कोशिश की। सपना चौधरी ने जहर खा लिया, फिर उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया, आईसीयू में भर्ती रही, जिंदगी मौत के बीच झूलती रही। अंत में डॉक्टरों ने काफ़ी मेहनत की और सपना चौधरी को बचा लिया। अब जानते हैं कि ये उसका हस्बैंड कौन है, वीर साहू। वीर साहू का नाम है पूरा यशवीर साहू, लेकिन ये वीर साहू के नाम से ही पॉपुलर है। ये हरियाणा के हिसार का रहने वाला है, एक जमींदार परिवार का, एक लैंडलॉर्ड परिवार का आदमी है, काफ़ी टैलेंटेड व्यक्ति है। और वीर साहू हरियाणवी फिल्मों में एक्टिंग भी करता है, गाने भी गाता है, म्यूजिक भी कंपोज करता है, संगीत भी बनाता है और बहुमुखी प्रतिभा का आदमी है। उसे हरियाणवी फिल्मों का बब्बू मान कहा जाता है। बब्बू मान पंजाबी फिल्मों का एक पॉपुलर एक्टर है। तो बहुत लोग वीर साहू में बब्बू मान की छवि देखते हैं। इसका एक म्यूजिक एल्बम आप कह लीजिए थड्डी बड्डी काफ़ी पॉपुलर हुआ था और उसके बाद वीर साहू को भी हरियाणा में आप समझिए बच्चा बच्चा जान गया था। अब ये दोनों कला के क्षेत्र में थे, सपना चौधरी भी और वीर साहू भी। तो इन लोग की मुलाकात हो गई किसी कार्यक्रम में। शुरू में सपना चौधरी को ये आदमी बड़ा खड़ूस लगा, नकचढ़ा लगा, लेकिन बाद में दोस्ती हो गई दोनों की और फिर दोनों की दोस्ती जो थी वो मोहब्बत में बदल गई। और फिर इन लोगों ने 2020 में शादी कर ली। शादी बहुत धूमधाम से नहीं हुई क्योंकि उसी समय वीर साहू के परिवार में एक मौत हुई थी, इसलिए शादी जो हुई बहुत सादगी से हुई। और इनको दो बेटे भी हैं, एक का नाम है पोरस, एक का नाम है शाहबीर। तो सपना चौधरी और वीर साहू की जिंदगी खुशी खुशी चल रही थी, लेकिन अब खबर आ रही है कि दोनों में खटास पैदा हो गई है और दिल्ली में जो द्वारका कोर्ट है वहां जाकर सपना चौधरी ने वीर साहू पर यानी अपने हस्बैंड पर डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर दिया है। ये तलाक का केस नहीं है, डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू हिंसा का केस है। और सपना चौधरी ने इल्जाम लगाया है कि वीर साहू उसके साथ मारपीट करता है और उसने अपने बदन पर बहुत सारी चोटों के निशान भी कोर्ट में प्रस्तुत किए हैं। अब कोर्ट ने इसकी सुनवाई की और कोर्ट ने कहा, वीर साहू को आदेश दिया कि आप सपना चौधरी से किसी भी तरह का संपर्क नहीं करेंगे, कोई कांटेक्ट नहीं करेंगे, ना फोन करेंगे, ना मैसेज करेंगे, ना मुलाकात करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। और अभी सपना चौधरी की एक फिल्म भी रिलीज होने वाली है, इसलिए भी वो काफी दबाव में है। कोर्ट ने कहा कि 20 जुलाई को यानी अगले महीने इस केस की अगली सुनवाई होगी। अब जब डोमेस्टिक वायलेंस की चर्चा हुई तो मैं एक बात आपको स्पष्ट कर दूं कि घरेलू हिंसा का मतलब सिर्फ शारीरिक हिंसा ही नहीं, मानसिक हिंसा भी होता है। मतलब सिर्फ फिजिकल ही नहीं, मेंटल हिंसा भी घरेलू हिंसा में आती है। मतलब मान लीजिए कोई बहू है और उसको वो माँ नहीं बन रही है और इसके लिए उसकी सास उसको ताना देती है, तो ये जो ताना है वो भी घरेलू हिंसा के दायरे में आ जाएगा। या हमारा जो नालायक प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, वो अपनी बीवी को जसोदा बेन को घर में घुसने नहीं देता है, तो ये बात भी घरेलू हिंसा में आएगी। ये बात अलग है कि जसोदा बेन केस करने की हिम्मत नहीं जुटा पाती है क्योंकि मोदी उसकी हत्या करवा देगा। तो ये घरेलू हिंसा वाली बात है। अब साथियों, सपना चौधरी और वीर साहू के रिश्ते जिस मोड़ पर आ गए हैं उससे दोनों के प्रशंसकों को निराशा है। दोनों की एक बड़ी फैन फॉलोइंग है, खासकर हरियाणा में तो लोग उनके बिल्कुल दीवाने हैं और इन उनकी जोड़ी को एकदम लोग जोड़ी नंबर 1 की तरह देखते थे। लोग कह रहे हैं कि ऐसा हुआ क्यों? जब दोनों में लव मैरिज हुई, मोहब्बत के बाद शादी हुई, तो ऐसा हुआ क्यों? उनके करीबी लोगों का कहना है कि दोनों की जो लाइफ स्टाइल है, जो ज़िंदगी जीने का जिसको सलीका कहते हैं, जीवन शैली जो है, वो बिल्कुल जुदा-जुदा है। सपना चौधरी जो है उसको बहुत हाई-फाई ज़िंदगी जिसको कहते हैं वो पसंद है, बहुत लग्ज़री वाली गाड़ियों में घूमती है,
और शहरों में बड़ी बड़ी पार्टियों में जाना पसंद है, जहाँ सब कुछ जगमगा रहा होता है। और वीर शाहू का जो नेचर है वो इसके उलट है। उसे गांव में बिल्कुल शांत वातावरण में रहना पसंद है, अपने फार्म हाउस पर खटिया पर लेटे रहना पसंद है। उसने फार्म हाउस पर कुछ गाय भैंसें पाली है, तो अपने शांत वातावरण में फार्म हाउस में बैठकर भैंस का दूध पीता रहता है और शहर की कोलाहल से भीड़ भाड़ से दूर रहना पसंद करता है। साथियों, ये जो दोनों का झगड़ा है वो जिस मोड़ पर पहुंच गया है, अब लगता है कि अगला मोड़ तलाक का ही है, डाइवोर्स का ही है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस झगड़े का कोई निपटारा होने वाला है, कोई सुलह सफाई होने वाली है। नेचुरल है कि जब मियाँ बीवी में झगड़े होते हैं तो उनके बच्चे सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं, बच्चों को सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है। तो जो पोरस और शाहबीर हैं, दो बेटे हैं, सबसे ज़्यादा मुश्किल उनके सामने पेश आएगी। लेकिन ये भी पता चलता है कि हिंदुस्तानी समाज में अब काफ़ी तेज़ी से शादियाँ टूटने लगी हैं। हम लोग जब बच्चे थे तो समझते थे कि तलाक सिर्फ अमेरिका, इंग्लैंड में ही होता है, विदेश में ही होता है। थोड़ा बड़े हुए तो पता चला कि तलाक हिंदुस्तान में भी बड़े शहरों में होता है, बम्बई, दिल्ली में। और बड़े हुए तो पता चला कि तलाक बीच वाले शहरों में भी होता है, पटना, लखनऊ में भी। और अब तो तलाक का मामला छोटे छोटे गांवों और कस्बों में पहुंच गया है। तो इसलिए शादी जो करनी चाहिए बहुत सोच समझ कर करनी चाहिए, क्योंकि शादी जब टूटती है तो बहुत बुरा होता है। इस पर कहा जाता है कि एक चिड़ी थी, एक चिड़ा था। एक चिड़ी थी, एक चिड़ा था, दोनों ने शादी कर ली, दोनों चिड़चिड़ा हो गए। इसलिए आपको अपनी शादी करनी है या अगल बगल में किसी की शादी करानी है तो बहुत फूंक फूंक कर कदम रखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।